welcome again. Today we are going to start basic concept of the exercise 3.3 from the elements. इससे पहले हमने 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम कंसेप्ट करने वाले हैं स्टूडेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस की। तो सबसे पहले लेते हैं ए आई जे बी जे के बी टू मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर m cross n and n cross p respectively, such that the number of column in A is equal to the number of row in B. कंडीशन क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए मैट्रिसेस की? नंबर ऑफ कॉलम इन A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन B. फॉर एग्जाम्पल, फिर हमारे पास ये C इस तरह से डिफाइंड होगा, C मैट्रिक्स A डॉट B C I K। कोई भी ए मैट्रिक्स है और ये बी है, हमें ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये मल्टीप्लाई कब? यहाँ पे हमारी मल्टीप्लाई वैलिड होगी कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए, कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। बी में भी कितनी रो है? 3। तो यहाँ पे ए बी हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिफाइंड हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 2 3 0 2 1 1 2 5। किस तरह से करनी है? दोनों को साथ साथ रखेंगे 1 0 2 1 0 1 1। ये तो हमने देख लिया कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। नाउ ए बी प्रोडक्ट इज डिफाइंड। तो यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे। ठीक है, पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले के साथ 1, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6। सिमिलरली 1 2 3 की मल्टीप्लाई अब इस सेकंड कॉलम के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 2 की 1 के साथ प्लस में 2, 3 की 1 के साथ प्लस में 3। नाउ अब इस सेकंड की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 0 की 1 के साथ 0, 2 प्लस में 0 0, 1 प्लस में 2 2। ऐसे ही इस वाले की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, 0 की 0 के साथ 0, 2 की 1 के साथ 2, 1 की 1 के साथ 1। ऐसे 1 2 5 की इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस में 2 की 0 के साथ 0, 5 की 2 के साथ 10, 1 की 0 के साथ 0, 2 की 1 के साथ 2, 5 की 1 के साथ 5। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई? 6 प्लस में 1 7, 3 प्लस में 2 5, ये 2 ये 3 ये 11 और ये 10। हमारी प्रोडक्ट क्या आ गई स्टूडेंट? 7 5 2 3 11 10। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ए बी डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हर मैट्रिक्स हर मैट्रिसेस के लिए अगर ए बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं होता कि वहां पे बी ए डिफाइंड हो। अगर ए और बी दोनों हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन वी कैन से दैट ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। ठीक है, अगर ए बी डिफाइंड हो गया यहाँ पे तो ये जरूरी नहीं होगा कि बी ए भी यहाँ पे डिफाइंड हो। बी ए हम देखते हैं, बी के इसके अंदर कॉलम क्या है? 2 है ना। अगर हम बी ए डिफाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम इन बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। तो इसमें तो यहाँ पे क्या है? कॉलम कितने हैं? 2 है, रो यहाँ पे कितने हैं? 3 है। तो ये डिफाइंड नहीं होगा, ये डिफाइंड यहाँ पे नहीं होगा। अगर ए बी और बी ए बोथ डिफाइंड होंगे तो वहां पे ए और बी को क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिसेस। ये दोनों स्क्वायर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ A and B both are square matrix, then product AB and BA both defined। दोनों क्या होंगी उस केस के अंदर? डिफाइंड होंगी, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होंगी। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए बी और बी ए डिफाइंड हो जाएंगे। इस तरह से हम प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट 2 मैट्रिसेस की। बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, एक्सरसाइज में भी होंगे। नेक्स्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। यहाँ पे 5 प्लस 2 मैंने यहाँ पे देखो 10 लिख दिया मिस्टेक से। 5 प्लस में 2 था, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे कितना आएगा? 7। तो ये हमारी ए बी प्रोडक्ट आ गई, बट बी ए यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगी बिकॉज बी के अंदर नंबर ऑफ कॉलम 2 है और नंबर ऑफ रो इन बी 3 है। तो वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट है स्टूडेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। हमने एडिशन के अंदर भी इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स इज
मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। वहां पे हमारी कोमुटेटिव प्रॉपर्टी भी थी, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के अंदर कोमुटेटिव प्रॉपर्टी हर केस के अंदर होल्ड नहीं करती। तो फर्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि पहले मैंने ए और बी की प्रोडक्ट की, देन सी के साथ, ये किसके इक्वल टू आएगा, ए इंटू में बी सी, यानी कि इस तरह से हम आगे पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट क्या आएगी, दोनों की इक्वल आएगी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट होना किसके, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे ए इंटू में बी प्लस सी किसके इक्वल टू हो जाएगा, पहले ए की मल्टीप्लाई बी के साथ ए बी, फिर ए की मल्टीप्लाई सी के साथ। थर्ड है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट नेसेसरी कोमुटेटिव, कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के अंदर कोमुटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होना नेसेसरी नहीं है, कई केसेस में हो भी जाएगा और कई केसेस में नहीं भी होगा। कोमुटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन में समटाइम्स होल्ड फॉर मैट्रिसेस। कोमुटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस के लिए होल्ड हो जाएगी। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज कोमुटेटिव। वहां पे कोमुटेटिव होने के लिए डायगोनल मैट्रिसेस क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की। डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज ऑलवेज कोमुटेटिव। तो वो सारी की सारी प्रोडक्ट वहां पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हमारी कोमुटेटिव। बट हम जनरली ये ऐसे नहीं बोल सकते कि मल्टीप्लीकेशन हमारी कोमुटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी, बट इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर इट इज ऑलवेज कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी ए नल मैट्रिक्स। नल मींस जीरो मैट्रिक्स। किन्हीं भी टू मैट्रिक्स की प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स आ सकती है, इवन इफ नाइदर ऑफ देम इज ए नल मैट्रिक्स, कि उनमें से कोई भी एक जीरो मैट्रिक्स नहीं होगी, तब भी दोनों की प्रोडक्ट जीरो आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल ए 0 3 0 0, बी 2 0 0 0। तो यहाँ से ए बी प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 0, 3 की इसके साथ 0, इसके साथ करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये 0। तो ये क्या आ गई हमारे पास नल मैट्रिक्स, बट ए और बी आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, और तब भी इनकी ए बी प्रोडक्ट है वो क्या आ गई, जीरो मैट्रिक्स। लास्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट ए बी यानी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन आई एम ए इक्वल टू ए आई एन। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए के साथ ए ही आएगा, फिर यहाँ पे ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ क्या आएगा, हमारा ए ही मैट्रिक्स आएगी, ए कोई भी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स थी। तो ये प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट जिनका हम यूज करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर। मल्टीप्लिकेशंस की जो प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव है, लेकिन कोमुटेटिव हर केस में अप्लाई नहीं होती, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, not necessary commutative, but in the case of diagonal matrix of the same order it is always commutative property. Next कुछ powers करते हैं हम matrices की, integral powers of matrices. Positive integral powers of matrices. The product A dot A is defined if and only if A is a square matrix. अगर square matrix होगी तभी A into में A defined होगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे a की पावर m, तो a को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, m टाइम्स m फैक्टर होंगे, ऐसे ही n के कितने हो जाएंगे, n फैक्टर, देन a की पावर m इंटू में a की पावर n क्या हो जाएगा, दोनों a m फैक्टर तक, a n फैक्टर तक। तो टोटल a डॉट a कितने फैक्टर तक मल्टीप्लाई करेंगे, m प्लस n फैक्टर तक। तो a की पावर m प्लस में a की पावर n किसके इक्वल टू आ गया, a की पावर m प्लस में n फैक्टर्स तक। आगे आता है मैट्रिक्स पोलिनोमियल। ये क्या होता है, fx इक्वल टू a0 x की पावर n, a1 x की n माइनस 1, a2 x की n माइनस 2, लास्ट कहां तक a n माइनस 1x प्लस में an भी ए पोलिनोमियल, a भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। देन मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, f ऑफ a, x की जगह पे a पुट करेंगे, a नोट a की पावर n प्लस में a1 a की n माइनस 1, a2 a की n माइनस 2, लास्ट a की n माइनस 1 a प्लस में an i n। इस पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मैट्रिक्स पोलिनोमियल।
डायरेक्ट हमें इस टाइप से हमें गिवन होगा, देन हमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन वहां पे बनानी होगी। तो x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स होंगी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, उनको करते हैं। इफ a एंड b आर n रो स्क्वायर मैट्रिक्स, कुछ थ्योरम है स्टूडेंट इनके ऊपर बेस्ड। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस में b स्क्वायर। a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी ए माइनस में b स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस में b स्क्वायर। देखो जनरली ए बी किसके इक्वल नहीं होता, बी ए के, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। अगर a और b कम्यूट करेंगे यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा, तो उस केस में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ए बी प्लस बी आया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2ab इन द केस ऑफ व्हेन a एंड b आर कम्यूट। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो जाएगी उन मैट्रिसेस के अंदर, देन a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर इन द केस ऑफ मैट्रिसेस। वैसे तो ये फॉर्मूला ही होता है, बट इन केस ऑफ मैट्रिसेस ए बी और बी ए दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। अगर ये कम्यूट करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, तभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2ab। सिमिलरली a प्लस बी, a माइनस बी क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी ए माइनस में b स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल टू आ जाएगा, व्हेन a एंड b आर कम्यूट देन a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस में बी ए प्लस में b स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये कम्यूट करेंगे तो a b इक्वल टू बी ए होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। इसमें इन प्रॉपर्टीज, इन थ्योरम पे बेस्ड स्टूडेंट हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के अंदर 3.3 के अंदर। इस वीडियो में हम यही बेसिक करने वाले थे, इनके बेसिक कंसेप्ट, इसके जो एक्सरसाइज होगी स्टूडेंट वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बेसिक कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक। थैंक्स एवरीवन।